वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन द बेकनर सीजन 2 एपिसोड 5 में सबसे बड़ा फोकस है लेजी और हेक्टर की शादी पर जो होने वाली है। लेकिन सच ये है कि लेजी चुपके से थ्यू के साथ अफेयर में है। ना तो नैन को पता है ना ही हेक्टर को। इसी बीच मेबल दोनों लेजी और अनोरा के इश्यूज को समझने और सुलझाने की कोशिश कर रही है, जबकि वो खुद भी अपने डिसीजन ले रही है। जेनी अब भी गे से झूठ बोल रही है जेम्स को लेकर, और जब नैन इटली छोड़ देती है गे को पलमोर में थोड़ी शांति मिलती है। थ्यू और लेजी दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करने के बाद ज्यादा वक्त साथ बिता रहे होते हैं। थ्यू की माँ जब झूठ पकड़ी जाती है, टेंटागेल छोड़ के चली जाती है और स्टाफ भी छुट्टी पर है। वेन्यू पूरा खाली हो रहा है तो दोनों डांस करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब लेजी वापस जाने लगती है, थ्यू उसे कहता है थोड़ा और रुक जाओ मेरे साथ, एक दिन एक हफ्ते के लिए। पर लेजी कह देती है कि उसे वेडिंग अटेंड करनी है, इसलिए वो जा रही है। थ्यू उसे हेक्टर से शादी ना करने के लिए कहता है और बोलता है कि उसे लेजी से प्यार है, वो उसके साथ रहना चाहता है हर पल। तभी नैन की आवाज सुनाई देती है। लेजी तुरंत छुप जाती है एक पेंटिंग के पीछे और थ्यू नैन का ध्यान हटाता है। बाद में लेजी स्लाइटली निकल जाती है आंसुओं के साथ। नेक्स्ट सीन में थ्यू और नैन की शादी के बारे में बात करते हुए देखते हैं। दोनों को लगता है कि शादी की एक गलती थी। थ्यू बताता है कि उसकी माँ ने सब कुछ बता दिया, डिवोर्स लेना मुश्किल है। तो नैन कहती है कि दोनों शादी का नाटक जारी रखें ताकि वो डचीज बनकर वुमेन्स राइट बिल के लिए काम करें। अब जेनी और थ्यू टेक्निकली मैरिड रहेंगे, लेकिन अलग अलग जिंदगियां जी सकते हैं जब तक जेनी घर वापस आ जाती है। लेजी अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने अफेयर के बारे में बताती है और फिर अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। मेबल उसे ऐसा देखकर परेशान होती है और पूछती है क्या हुआ। लेजी उसे थ्यू के साथ अपने अफेयर के बारे में बताती है, पर मेबल उसे समझाती है इमोशंस वक्त के साथ काम हो जाते हैं। वो कहती है चाहे लेजी को हेक्टर पसंद हो या फिर ना हो, लेकिन थ्यू उसका ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो लीगली नैन का पति है। दूसरी तरफ नैन की कंसोलेशन के बाद जेनी सियोन के लिए अपने इमोशन पर दोबारा सोचती है। पहले तो उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, लगा था अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जब वो उसे दूर रहती है तो सोचती है क्या वापस जाना चाहिए। तभी उसका हस्बैंड अचानक सामने आ जाता है और वो कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्या सच में वो बदल गया है। इस बार वो जिनी और उनके बेटे को जबरदस्ती इंग्लैंड बुलाने की जगह रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करती है। और उसी वक्त जब जेनी अपनी शादी के लिए तैयार हो रही होती है, दोनों की आंखें मिलती हैं। स्विम गे को बताती है कि अब उसने अपने आप को पहले रखना सीख लिया है। वो कहती है अगर उसने ऐसा किया तो गे को उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी रहना होगा। गे उसे प्लेन टिकट्स देता है और कहता है कि जब अगली बार दोनों मिलेंगे वो एक नई शुरुआत करेंगे। जब स्विन अपनी टेंशन एक्सप्रेस करती है तो गे उसे इंश्योर करता है कि सब ठीक हो जाएगा। इसी मोमेंट में लेजी के साथ अपना पास्ट याद आता है जब जेनी कहती है कि उसने सियोन को चूज किया था। सियोन को गुस्सा आ जाता है। जेनी फ्रेडी के साथ चली जाती है क्योंकि उसका अपना दर्द और लॉस अभी भी उसके अंदर छुपा हुआ है। पलमोर जब नैन से कुछ सवाल पूछती है तब गे ध्यान जिनी के गायब होने की वजह से ज्यादा हटा है। जब वो कहता है कि जिनी उसके हस्बैंड से बचकर भाग रही होती है, सब शॉक्ड होते हैं। उसका कंसर्न क्लियरली दिखता है। जब जेनी वापस सेफली आ जाती है, गे उसे बाहर ले जाता है ड्रिंक के लिए और नैन के साथ उनके रिश्ते की टेंशन शेयर करता है। पर जब वो उसका मन नहीं होता बात करने को तो वो और पलमोर और ड्रिंक करते हैं और रात भर मजे करते हैं, शहर घूमते हैं। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट किस करते हैं और साथ में सोते हैं। अगली सुबह दोनों को लगता है कि सब ठीक हो गया, तो वो डिसाइड करते हैं कि ये चीज दोबारा रिपीट करनी चाहिए। नैन चाहती है कि वो लिज की वेडिंग पार्टी अटेंड करे, तो गे पूछता है कि क्या वो उसके साथ आ सकता है जैसे कि दोनों कपल हो। जब नैन पार्टी में आती है सब खुश होते हैं, लेकिन लेजी और गे को छोड़ के। गे का प्लान है कि वो गार्डन में 2 घंटे बाद लेजी से मिलेगा। पहले तो लेजी हेजिटेट करती है और हेक्टर को ढूंढना कंटिन्यू करती है, लेकिन बाद में जब उसकी बहन उसे समझाती है कि वो डिजर्व करती है खुश रहना और उसे वही करना चाहिए जो उसके लिए बेस्ट हो, तो
लेजी गार्डन चली जाती है। गे उसे दिल से सीक्रेट बताता है कैसे उसकी और नैन की शादी एक डील थी जिसमें लव नहीं था। वो लेजी से कहता है कि हेक्टर से शादी मत करो, पर लेजी कहती है कि उनका रिश्ता भी गलत है क्योंकि लीगली गे अब नैन के हस्बैंड है, चाहे वो इमोशनली अलग हो गए हों। मिसेस एलिम्सवर्थ का लाइफ भी तब बदल गया था जब उसने न्यूयॉर्क में अपने हस्बैंड से मुलाकात की थी। वो मेबल को बताती है कि उसने मॉन्ट्रियल से कितना प्यार किया और कैसे वो जिंदगी बिताने का प्लान था। फिर वो मेबल से कहती है अपने आप को एक चांस दो। इसी बीच जब मेबल को पता चलता है कि अनोरा को फ्रांस में पढ़ाई का मौका मिला है तो उसे चीजें समझने आने लगती हैं। क्वेंटा मेबल को बताती है कि अनोरा अब ज्यादा ओपन हो गई है और मेबल नोटिस करती है कि वो फ्रांस के एक छोटे से गांव में टीचिंग के लिए काफी एक्साइटेड है। अनोरा मेबल से रिक्वेस्ट करती है वो उसके साथ रहे और मेबल उससे कहता है कि तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। फ्रांस में जब उसकी शादी होगी वो अकेली नहीं होगी। नैन के वापस आने के बाद ब्लैंच को लगता है कि सब नॉर्मल हो गया है और शायद उसकी जरूरत कम हो गई है। जब रीड उसे ऑफर देता है कि चलो फ्रांस में एक नई जिंदगी शुरू करते हैं तो ब्लैंच खुशी से मान जाती है। थ्यू का दिल टूट जाता है। उसने एक और लड़की को जैसे वो सच में प्यार करता था किसी और के पास जाने दिया, लेकिन जब लेजी अपनी शादी के लिए अंदर जा रही होती है थ्यू भागता है, आता है और उसे रोकने के लिए। लेजी रुक जाती है और उससे बात करती है। लेजी को ऐसा प्यार चाहिए था जो उसकी जरूरत पूरी करे, सिर्फ ये नहीं कि हेक्टर उससे प्यार करता है। थ्यू उसे समझता है कि अगर तुम हेक्टर से शादी करती हो तो तुम भी कभी थ्यू के साथ नहीं रह पाओगी और अगर तुम हेक्टर के साथ रह गई तो तुम्हारा थ्यू के लिए अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी बात ये है कि लेजी को तो पहले रोके, न थ्यू को न हेक्टर को। जब लेजी चर्च के एंट्रेंस पर खड़ी होती है थ्यू की बातें उसके दिमाग में गूंज रही होती हैं। उसकी आंखों में कन्फेशन साफ दिख रहा होता है। उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि क्या वो हेक्टर से शादी करने जा रही है। सच तो ये है कि लेजी हेक्टर से इसलिए शादी कर रही होती है क्योंकि उसके दिल में थ्यू के लिए फीलिंग्स थी। शायद वो थ्यू से भी पूछना चाहती थी कि क्या वो हेक्टर के साथ सेटल हो सकती है या फिर नहीं, पर जब उसे रियलाइज होता है कि हेक्टर से उसका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो उसे लगता है कि उसका फ्यूचर ठीक नहीं है, चाहे उसका दिल में थ्यू के लिए प्यार हो या फिर ना हो। अब डिसीजन लेना सिंपल है, लेकिन क्योंकि एपिसोड एक मिस्टीरियस नोट पर एंड होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।